भाई आप ऑफिस में जाते हैं, बिजी प्रोफेशनल हैं और वेट कम करना चाहते हैं, तो आप आज हमारा ये लंच बैग बहुत अच्छे से देखें। इसमें हमने जो अपने लिए खाना लिया है भाई वो आप सारा का सारा खा सकते हो, और ये खाना आज प्योर वेजिटेरियन है। तो ये बहाना भी खत्म हो गया कि हम बिजी प्रोफेशनल हैं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं, हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड करें और बाय नाउ पर जाकर कूपन कोड लगाएं IWL। भाई वेट तो कम होगा ही होगा, साथ में कपड़े बदल जाएंगे, लाइफ बदल जाएंगे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया शानदार लगने वाले हैं। तो देखते हैं आज मेरे डब्बे में क्या है। तो ये है भाई हमारे पास पुदीने की चटनी, सुमित सर पी रहे हैं बटर मिल्क। टेस्टी लग रहा है। हाँ टेस्टी तो होता ही है। और ये है वेट लॉस पालक पनीर कटलेट। तो हमारा खाना देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जरा बताएं। ओ चीज़ी क्रीमी पनीर जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये है बटर मिल्क। बटर मिल्क भाई जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, जिसको डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, वो प्लीज़ अपनी मील से पहले बटर मिल्क ले लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके गट माइक्रोब्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए भाई बटर मिल्क बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ठंडे जगह रह रहे हो, चाहे गर्म जगह पे रह रहे हो, ईजिली ये बन जाती है, दही से बनती है। और मील से पहले ऐड करें और फिर इसके रिजल्ट्स देखना। हम अपने वेट लॉस कोर्सेज में भी इसको रिकमेंड करते हैं। और अगर महीने में ही 12 किलो तक वेट कम करना है तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स आप ज्वाइन कर लें। नॉनवेज खाना क्यों छोड़ दिया सर आपने? एक्चुअली अपनी ज़िंदगी के शुरू के 30 साल मैं वेजिटेरियन ही था। तो बचपन से मैं वेजिटेरियन ही था। फिर उसके बाद भाई ये पढ़ाई वढ़ाई की, मैंने सर्टिफिकेशन की, तो मेरे को लगा कि यार नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो कोई गुनाह थोड़ी ना करते हैं तो क्या बोलते हैं, उनका खाना भी बनाना मेरे को सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली मेरे को समझ में आ गया था कि भाई वेट लॉस या फिर न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रोल है रेसिपीज़ का। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको बढ़िया रेसिपीज़ प्रोवाइड कर पाते हैं तो भाई उनकी ज़िंदगी सच में सुधर जाएगी। अगर आपने उनको गंदा, कच्चा और टेस्टलेस खाना खाने के लिए बोल दिया, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। और ज़्यादातर लोग अपनी जर्नी से आउट भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको खाना टेस्टी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने नॉन वेज बनाना सीखा, नॉन वेज टेस्टी बनाना सीखा। अब नॉन वेज को टेस्टी बनाना है तो फिर भाई टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना तो फिर मैं फुल्ली नॉन वेज में कन्वर्ट हो गया था। मेरे लिए मुश्किल था लेकिन मैंने किया क्योंकि भाई वेट लॉस करना बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आज की डेट में। इंडिया भी बहुत तेज़ी से ओबेसिटी की तरफ पहुंच रहा है। यूएस में तो 40% पीपल ओबीज हैं। वहाँ पे आपको मोटे मोटे ही दिखने वाले हैं। मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ जाती हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, आपका माइग्रेन हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ, फैटी लीवर, सिर्फ और सिर्फ यार आपकी डाइट की वजह से हो रहा है। तो इसलिए मैंने नॉन वेज खाना स्टार्ट किया था और 4-5 साल भाई मैंने खूब दबा के नॉन वेज खाया, सी फूड खाया, रेड मीट भी खाया और ये चिकन विकन खाया। और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी। और सुधा जो मेरी कुक हैं वो मुझे मिल गई थी, साथ में गोपाल जी भी मिले, तो उनको हमारा पूरा कंसेप्ट समझ में आया और नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ की जिम्मेदारी अब उन्होंने ले ली। तो मैं दोबारा अपने बचपन वाले लाइफस्टाइल में वापस आ गया जिसमें मैंने कभी नॉन वेज छुआ भी नहीं था। सच बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स सब कोई, हर कोई नॉन वेज खाता था पूरी टेबल पर, मैं नहीं खाता था। तो 4-5 साल मैंने ये किया ताकि भाई मैं आप लोगों को बढ़िया अच्छी तरीके से समझ पाऊँ, आपकी सच में वेट लॉस में हेल्प कर पाऊँ और नॉन वेज रेसिपीज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। तो अब 2 साल, 1.5 साल से, तो 2 साल ही होने वाले,
तो पूरे 2 साल हो गए अब मेरे को नॉनवेज छोड़े हुए, और अब तो मेरा ना मन करता, अब मैं पहले की तरह ही हो गया हूँ कि भाई मेरे को नॉनवेज नहीं खाना। और इस बार तो मैं प्योर वेजिटेरियन बन गया हूँ, वो भी आप लोगों के लिए, कि अब मैं अंडे भी नहीं खा रहा। क्योंकि बचपन में मैं अंडे खाता था, ठीक है, बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट्स, एग की भुर्जी, ये तो मेरी मम्मी बनाती थी और हमको देती थी। तो अंडे भी मैंने बहुत ज़्यादा अंडे खाए हैं, बहुत ज़्यादा अंडे खाए हैं। लेकिन आप लोगों की दिक्कत थी कि प्योर वेजिटेरियन के लिए तो ऑप्शंस ही नहीं है, प्योर वेजिटेरियन के तो बड़ा मुश्किल है। जबकि एक हमारी स्टूडेंट भी आई हॉस्टल में, सिमरन, जिन्होंने हमारे साथ 35 किलो 35 केजीज वेट कम किया, 107-8 किया, 114 किलो की आई थी सिमरन, और 72 की होकर गई। तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। बट उसके बाद कोई प्योर वेजिटेरियन स्टूडेंट शायद अभी तक कोई आया नहीं जिसने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की है। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो हज़ारों की संख्या में हैं जो प्योर वेजिटेरियन और इजीली वेट कम कर देते हैं। अब तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसमें मैं मसल गेन भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ज़बरदस्त बॉडी चल रही है। और जैसे नॉन वेज के साथ था, वैसे प्योर वेजिटेरियन भी भाई अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन ऑल्सो। तो अब इससे मुश्किल तो क्या ही होगा। अब वीगनिज्म पे मैं जाने नहीं वाला, क्योंकि उनके पास साइंस का कोई लॉजिक नहीं है। तो जब मेरे को अगर बाई चांस वीगनिज्म में बाई चांस कोई लॉजिक आया तो शायद मैं ट्राई करने वाला हूँ। बाकी वीगनिज्म के बारे में मैं तो पूरी हिस्ट्री भी पढ़ चुका हूँ, सारे अपने पूर्वजों का ज्ञान देख चुका हूँ। कहीं पर भी वीगनिज्म कहीं पर भी मतलब दिखाया ही नहीं गया यार। तो ये नई चीज़ 10 साल पहले आई है और उसमें मसल लॉस भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो लोग बताते नहीं है, बस उसको अपनी फीलिंग से अटैच कर दिया है। भाई वेजिटेरियंस को वो दूध पीने भी नहीं दे रहे घी मक्खन भी नहीं खाने दे रहे, जो भाई हमारे तो पूर्वजों ने भी खाया है, हमारे देवी देवताओं ने भी खाया है। अभी भी भोग लगता है देसी घी का, मक्खन का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगता है। तो वीगनिज्म इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, सर्विसेज बेचने के लिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। और दुबई जाके मेरे को पता लगा वीगनिज्म सच में कितना बड़ा हो चुका है, कितने एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज़, एनालॉग चीज़ें आ चुकी हैं। एनालॉग मीन्स सिंथेटिक, मैन मेड, या फिर यूं बोलो प्लांट बेस्ड। भाई अगर तुमको प्लांट बेस्ड ही लेना है तो उसको पनीर बोल क्यों रहे हो, उसको चीज़ बोल ही क्यों रहे हो, किस लिए बोल रहे हो? मतलब कोई सेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। एंड वीगनिज्म के वहाँ वीगन मीट भी आ चुका है, वीगन एग्स आ चुके हैं, वीगन चिकन, मतलब हर कुछ वीगन। बस जब तुमको चिकन ही खाना है, जब तुमको मटन ही खाना है, तो भाई उस चीज को जो तुम आप वीगन के नाम पे मीट खिला रहे हो, तो उसको मीट मत बोलो ना। किस लिए बोल रहे हो मीट? लोगों को गुमराह करने के लिए। अब जो चीज दूध से बनी ही नहीं, उसका नाम भाई और कुछ रख दो ना। पनीर क्यों बोलना है तुमको? उसको चीज क्यों बोलना है? किस लिए बोलना है? बिल्कुल। इतनी फिर अपनी मूवमेंट पे आप दम रखें क्योंकि कि बता पाए भाई हाँ दिस इज अ एनालॉग पनीर, दिस इज अ एनालॉग पनीर, ताकि लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन तो मिले। दिस इज अ एनालॉग चीज। हम अब एनालॉग लगा दिया उन्होंने आगे। एनालॉग का मतलब मेरे लिए तो भाई नकली है ना। ये नकली पनीर, नकली चीज, नकली दूध, नकली दही खा कर आप वीगनिज्म प्रमोट कर रहे हैं। उनका नाम भाई और कुछ होना चाहिए, कर्ड, मिल्क। और ये आप बात मतलब कैसे जोड़ रहे हैं ना। अब खुद सोचो, मतलब दूध तो उनको पता है कितना जरूरी है, तभी वो आलमंड मिल्क बना रहे हैं। सोया मिल्क नाम क्यों रख रहे हो तुम उसका? आलमंड वाटर नाम रख लो, सोया वाटर नाम रख लो। वाटर में तो कोई भी चीज घोलते हैं ना। सही बात है। हाँ, तो उसको मिल्क के नाम से क्यों जोड़ना है? कर्ड के नाम से क्यों जोड़ना है? मक्खन के नाम से क्यों जोड़ना है? चीज के नाम से, पनीर के नाम से जोड़ना ही क्यों है? क्योंकि उनको पता है ना, वो उनको मार्केटिंग करनी है सिर्फ।
और उससे आप हेल्थ अपनी खराब कर लोगे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करोगे। और जितने भी आप वीगन देख रहे हो अगले 10-15 साल में, उनकी आप हालत देख लें ना, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके लॉजिक्स बिगड़े हुए, दिमाग उनका बिगड़ा हुआ है। वीगन 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 चल रहा है उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा। सेम फॉर एग्जांपल अब ये क्या बोलते हैं, सात्विक मूवमेंट वाले हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं भाई, लेकिन दूध, दही, घी, मक्खन से अलग इंडियंस को या फिर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को कैसे करोगे यार? दिस इज अ एंसेस्ट्रल नॉलेज। हमारे देवी देवताओं ने भी दूध लिया है। आप गलत जगह जा रहे हैं। आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ काउ या बफेलोज या फिर जो भी जहां से भी आपको दूध मिलता है, रियल दूध मिलता है, उसका पार्ट पढ़ा दो ना भाई। बस सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, उसका पार्ट बढ़ा दो। ये बता दो कौन सी गाय का दूध लेना है, कौन सी गाय का नहीं लेना है, ये बता दो यार। बट गुमराह करना, वो भी यंग जनरेशन को, क्योंकि स्कूल में भी जा रहे हैं भाई, और ये बोल रहे हैं स्कूल में भी जाके गलत गलत पढ़ाएंगे भाई। प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट ये गलत तो मत पढ़ाओ यार। इतने तो सिर्फ 10-15 साल हुए ये वीगनिज्म मतलब नाम आए हुए, चलते हुए। नहीं तो सात्विक तो सबसे ज्यादा सात्विक दूध है। सात्विकता में देसी घी का मुकाबला है ही नहीं। तो ये फालतू की सात्विक मूवमेंट किस लिए भाई चला रखी, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, और ये बोलते हैं कि भाई दूध ले रहे हैं तो आपके अंदर आर्टिफिशियल हार्मोन्स जा रहे हैं। उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है भाई? उन गाय को हार्मोन्स देने पड़ रहे हैं ना, तो आप ऐसी गायें ले लो, स्पेशली सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने अपने लिए गोवा में रख रखी हैं, जिस गाय को कोई हार्मोन नहीं दिए जाते। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ भाई, जो हमने अपने लिए स्पेशली गाय रखी हुई, वो पूरे साल ऐसे दूध नहीं देती रहती। वो साल में 6 महीने ही दूध देती है, 2-3 महीने बिल्कुल पतला पतला दूध देती है, और कुछ महीने दूध नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम उसका पालन पोषण करते हैं, फिर दोबारा से दूध देने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे दो ना, ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लो, नॉलेज ले लो, इम्प्लीमेंट कर लो उसको। लेकिन दूध को ही जहर बोलना, या बोलना कि दूध का रंग ही लाल है, या बोलना कि दूध अगर आप पी रहे हैं तो गाय माता पर आप अत्याचार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो जैसे मैंने मम्मी से भी पता करा, उन्होंने बताया कि भाई गाय के जैसे 4 थन होते हैं शायद, तो उनका बच्चा सिर्फ एक ही जो बछड़ा होता है वो एक ही थन का ही दूध पी पाता है, बाकी तो बच ही जाते हैं ना, वो तो वैसे भी निकालने ही पड़ते, नहीं तो गाय माता परेशान ही रहेगी। तो आप कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। तो दूध पीना और दूध से बने हुए सामान लेना बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है। तो हम इंडियन वेट लॉस डाइट वीगनिज्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती, लेकिन हाँ, अगर वीगन स्टूडेंट्स आते हैं, उनको समझाते हैं, नहीं समझ में आता तो उनका भी वेट लॉस तो करवा देते हैं, लेकिन समझाते भी बस, है ना। और भाई PCOS PCOD हार्मोनल प्रॉब्लम्स कंप्लीट प्रोटीन से ठीक होने वाली है। जंक फूड ना खाने से ठीक हो जाएंगी। उसमें वीगनिज्म में कन्वर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। PCOS PCOD की दिक्कत आ रही है, हाइपोथायराइड की दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए जंक फूड छोड़ना इंपॉर्टेंट है, शुगरी ड्रिंक्स छोड़ना इंपॉर्टेंट है, दूध छोड़ना बेवकूफी है। चाहे आपका डॉक्टर बोल रहे हैं, चाहे कोई भी बोल रहा है, दूध छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वेजिटेरियंस को प्रोटीन कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? कंप्लीट प्रोटीन कहां से मिलेगा? और भाई खुला चैलेंज देते हैं, किसी भी वीगन वाले को बुला लो, मैम के साथ बिठा देना। कितनी पुशअप्स मैम करेंगे, कितने स्क्वाट्स डेडलिफ्ट मैम करेंगी, मैच कर देना। स्ट्रेंथ तो मेरे साथ आ जाओ भाई, मैं कितने पुलअप्स कर लूंगा, कितने कहीं पर भी आ जाओ यार, वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ ही कम हो जाती है, इतनी स्ट्रेंथ बचती ही नहीं है। तो थोड़े आने वाले सालों में आप देखना कैसे कैसे उनके बाल भी झड़ेंगे, कैसे कैसे दोबारा बीमारियां उनको लगेंगी, और एंड भी मैं बता रहा हूं, एंड में उनको दोबारा से दूध पीना ही पड़ता है।
वे या फिर वो वे प्रोटीन लेंगे, नहीं तो ये केमिकल वाले प्रोटीन जो बन रहे हैं उनके भी साइड इफेक्ट बहुत सारे आने वाले हैं। तो सिंपल है, प्योर वेजिटेरियन, दूध और दूध से बनी हुई चीजें आप खाने लग जाएं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जंक फूड, जंक कार्बोहाइड्रेट्स अपनी लाइफ से निकाल दो। और महीने में 12 किलो तक वेट कम करना है तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करो और फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में आप एडमिशन ले लें। और मैं इंश्योर कर रही हूँ कि भाई अब की बार ना आपका वेट लॉस मैं करा दूंगी। मेरे अंदर इतनी आग है, मैं इतनी ज़्यादा जिद्दी हूँ आपका वेट लॉस कराने के लिए ना, कि बस आपको मेरी क्लास में आकर बैठना है, नॉलेज लेनी है, इम्प्लीमेंट करना है। भाई वेट कम इस साल में मैं आपका करा कर रहूँगी। तो अभी के अभी डाउनलोड करें ऐप, कूपन कोड लगाना है IWLD, आपको ऊपर कोर्स में दिखेगा कि 1000 रुपये कट हो गए हैं, फीस पे करें और जल्दी से अपनी वेट लॉस जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करें। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके फ्रेंड्स, देन बाय बाय, टेक केयर।